हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हर बार उनका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो और भविष्य में जाकर कुछ बन जाए। लेकिन बच्चा पढ़ता तो है लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाता। उसे लोग कहते तो हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अब पढ़ाई करने का कौन सा तरीका होता है। हर इंसान पढ़ने की और किसी चीज को याद करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि आपका जो 2 घंटे पढ़ने के होते हैं उसके साथ साथ कुछ और टाइम और लगाते हैं। अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको 2 घंटे में जोड़ देते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी स्टडी टिप्स बताई हैं जो आपको स्टडी करने में हेल्प करेंगी। टिप नंबर 1, इस पूरी दुनिया में केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको आपके अलावा और कोई अच्छे से नहीं जानता। तो आपको ये भी पता ही होगा कि आपको क्या चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपको म्यूज़िक सुनने में मज़ा आता होगा, या फिर खेलने में मज़ा आता होगा, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आता है, उसको आपको स्टडी करने से पहले करना है। इससे क्या होगा कि जब आप उस चीज़ को करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा तब आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका पढ़ाई में ज़्यादा देर तक मन लगा रहेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है तो पहले आप उस चीज़ को ढूंढो और फिर जाके इस चीज़ को ट्राई करना। और साथ ही में आपको ये भी पता करना है कि आपका माइंड किस टाइम पे ज़्यादातर एक्टिव होता है। कुछ लोगों का माइंड सुबह सुबह बहुत अच्छे से काम करता है, तो कुछ लोगों का शाम को अच्छे से काम करता है, तो कुछ लोगों को रात को। आपको इसी चीज़ को ढूंढना है कि आपका दिमाग किस टाइम पे ज़्यादा फ्रेश होता है, और उसी टाइम पर आपको इस स्टेप को फॉलो करना है और उसी टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप उसी टाइम पर पढ़ाई करने लगोगे तो आपका माइंड एक तो अपनी फेवरेट चीज़ को करके फ्रेश हो जाएगा, और आपका माइंड तो अपने आप ही उसी टाइम पर फ्रेश होता है, तो इससे आपका माइंड 2 गुना और फ्रेश हो जाएगा। तो इससे आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी होगी, पढ़ाई में आपका ज़्यादा मन लगा रहेगा। टिप नंबर 2, आपको हमेशा ग्रुप में पढ़ाई करनी है। आपके ग्रुप में सिर्फ 3 या 4 फ्रेंड्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको अपने स्टडी ग्रुप में नहीं रखने, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा फ्रेंड्स रखोगे तो आपका मन पढ़ाई में नहीं जाएगा, आपका मन इधर उधर की बातों में जाएगा। तो आपको पहले 3 से 4 अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में रख लेने हैं और फिर आपको स्टडी करनी शुरू करनी है। इससे होगा क्या कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हो। और मान लीजिए आपने कुछ मैथ्स का काम करना है, तो हर किसी के पास तो हर सामान तो नहीं हो सकता ना। जैसे किसी के पास कंपास नहीं होगी, किसी के पास रूलर नहीं होगा, तो ऐसे आप एक दूसरे से चीज़ें ले भी सकते हो। और फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। टिप नंबर 3, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम क्लास में होते हैं और हमारे टीचर्स हमें कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तब बीच में वो हमें बोलते हैं कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लो। और हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड, लेकिन हम वो क्वेश्चंस उनसे पूछ नहीं पाते। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, या फिर टीचर हमारे इस क्वेश्चन का गलत मतलब ना निकाल दे। तो इस डर की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने देखा होगा जब कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछता है तब अगर उसका गलत मतलब भी निकाला जाता है तो सभी लोग हंसते हैं, लेकिन आखिरी में उसका आंसर पता चल ही जाता है। और अगर हमें वो टॉपिक सच में समझ नहीं आ रहा फिर तो हमें पक्का पूछना ही चाहिए। और आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि अगर हम कुछ क्लास में पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा अगर आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी तरफ देखकर आपके कुछ फ्रेंड्स भी क्वेश्चन पूछेंगे। टिप नंबर 4, अक्सर ऐसा होता है कि जब अगले ही दिन हमारा एग्ज़ाम होता है और हमें कुछ नहीं आता होता तो हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं। और 90% स्टूडेंट्स अगर सारा दिन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो रट्टा लगा रहे हैं, और बचे के 10% स्टूडेंट्स वो सच में पढ़ रहे हैं। लेकिन सारा दिन पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारा दिन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे भी तो जो हम आगे आगे याद करते जाएंगे वो पिछला हम भूलते जाएंगे, क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं।
आपको क्या करना है कि अगर आपको अगले एग्जाम का कुछ नहीं आता, आपको सारा दिन पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेनी है। अगर आपने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपको उसके बाद थोड़ी 5 से 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। इससे क्या होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन की एनर्जीज यूज हो रही होती है, और जब हम पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तब वो एनर्जी यूज होनी बंद हो जाती है। तो उस ब्रेक में हमारा दिमाग भी रिलैक्स करने लगता है। और अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ोगे, फिर चाहे आप रट्टा भी लगा रहे होगे तब भी वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। टिप नंबर 5, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या फिर आपसे कोई मैथ्स का सम नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपको अपने टीचर से नहीं पूछना। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको टीचर से नहीं पूछना, क्योंकि हम अपने टीचर से खुलकर बात नहीं कर पाते। जो चीज़ें हमें सही में पूछनी होती हैं वो हम नहीं पूछ पाते। इसलिए आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको उसे अपने उस फ्रेंड से पूछना है जो पढ़ाई में अच्छा है, या फिर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाता हो, या फिर वो टॉपर हो सकता है। आपको वो टॉपिक उससे समझना है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से तो अच्छे से बात कर सकते हो। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप उनसे अच्छे से पूछ सकते हो। और टीचर से आपको तब पूछना है जब वो चैप्टर समझा रहे हो, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स के टाइम या फिर टेस्ट के एक दिन पहले पूछोगे तो वो आप पर गुस्सा भी हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जब मैं चैप्टर समझा रहा था तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था। इसलिए आपको वो चीज़ अपने फ्रेंड से समझनी है। टिप नंबर 6, आपको YouTube से मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है। अगर आपको नहीं पता है कि मोटिवेशनल वीडियोस क्या होती हैं, तो मोटिवेशनल वीडियोस एक तरह की वीडियोस होती हैं जिनमें बताया जाता है कि हम अपनी लाइफ में क्या गलतियां कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं। तो अगर हम उन वीडियोस को देखते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी हिम्मत आ जाती है। तो पढ़ाई करने से पहले आपको मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर देखनी है, वो हमारे माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं। पढ़ाई करने से पहले अगर हमारा मन पढ़ाई करने में नहीं भी होगा तो उन वीडियोस को देखने के बाद हमारा मन पढ़ाई में डेफिनेटली जुट जाएगा। टिप नंबर 7, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो हमारा C ग्रेड आता है। ये बेसिकली 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है। या तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लगा हुआ, या फिर आप सिर्फ अपने घर वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, आपको अपने माइंड को पढ़ाई की तरफ लेकर जाना होगा। इसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स पहले बता चुकी हैं, आपको उनको फॉलो करना है और फिर पढ़ाई करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा दिन पढ़ाई करते रह जाओ और बाद में रिजल्ट 0 आए। टिप नंबर 8, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका इन्वायरमेंट हर बार अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, या फिर आसपास टीवी चल रहा हो या फिर फ़ोन पड़ा हो जहाँ पर आपका ध्यान बार बार अट्रैक्ट हो रहा हो। तो ऐसे में पहले आपको उस जगह को ढूंढना है जिसका इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अगर हम खराब इन्वायरमेंट में पढ़ने लगेंगे तो उसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी चीज़ें हम याद करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें हमारे सिर के ऊपर से निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर में एक शांत जगह ढूंढनी है और वहाँ पर पढ़ाई करनी है, या फिर आपकी कोई फेवरेट लाइब्रेरी होगी जहाँ पर आप ज़्यादातर जाना पसंद करते हो, या फिर कोई फ्रेंड का घर हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपको वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है। टिप नंबर 9, अगर आप पढ़ाई को एक बोझ की तरह मानते हो तो आप पढ़ाई आज ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बोझ मानोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती। आपका मन ही नहीं चाहेगा कि वो चीज़ आपको मिले। इसलिए आपको पढ़ाई को बोझ ना समझकर अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझना है। आप पढ़ाई को एक बोझ समझकर कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप किताबें तो पढ़ सकते हैं लेकिन किताबों का ज्ञान नहीं ले सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ाई को बोझ मानना छोड़ना होगा। आपको पढ़ाई की अहमियत को समझना होगा। टिप नंबर 10, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं जो हमारी बिल्कुल ही काम की नहीं है, या फिर कल के एग्ज़ाम में वो चीज़ आएगी ही नहीं। हम उस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे से आती है। जो चीज़ हमें अच्छे से आती होती है उस चीज़ को दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है। जितने टाइम में हम उस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे उतने टाइम में क्या पता हम कोई नया टॉपिक और सीख जाते। तो इसीलिए पहले आपको ये देखना है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो किसी काम की भी है, आपके एग्ज़ाम में वो आएगी भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को पढ़ने लग जाओ जो आपके एग्ज़ाम में ही
नहीं आएगी। और जो चीज आपको लग रही है कि ये चीज एग्जाम में आने वाली है, उस चीज को आप पहले पढ़ो, और जो आपको लग रहा है ये एग्जाम में नहीं आएगा उसको भले ही आप छोड़ दो, लेकिन जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको पहले जरूर पढ़ो। अगर आप इस टिप को फॉलो करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी से निकालने लग गए हो और इससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे।